नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। इस साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी को कोरोना वायरस के कारण 1 या 2 महीने के लिए टाला जा सकता है। खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आखिरी फैसला अभी राष्ट्रपति भवन से आना बाकी है। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद अवार्ड हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। यह सेरेमनी भी राष्ट्रपति भवन में ही होती है। कोरोना के कारण इस बार खेल पुरस्कारों को पहली बार ईमेल के जरिए आवेदन मंगाए गए। आमतौर पर नामांकन भेजने की प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से मई में आवेदन मांगे गए थे। इस बार क्रिकेटर रोहित शर्मा, एथलीट हिमा दास और रेसलर विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न के लिए भेजा गया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा, मनिक बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल का नाम भी खेल रत्न के लिए भेजा गया है। वहीं पिछले साल पैरालंपियन दीपा मलिक और पहलवान बजरंग पुनिया को यह पुरस्कार मिला था। खेल मंत्रालय के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी से कहा, अभी हमें राष्ट्रपति भवन से कोई जानकारी नहीं मिली है। हम खेल अवार्ड्स को लेकर राष्ट्रपति भवन के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा समय में देश भर में ऐसे प्रोग्राम्स पर रोक लग गई है जहां लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। इस कारण राष्ट्रपति भवन में भी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। पहले भी कई बार अवार्ड सेरेमनी 29 अगस्त के बाद कराए गए हैं। यदि इस बार भी यह प्रोग्राम टलता है तो फिर 1 या 2 महीने बाद इसे कराया जा सकता है। फिलहाल लोगों की सुरक्षा ही हम सभी की प्रायोरिटी है। हर साल 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में पुरस्कार दिए जाते हैं। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हर साल देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यह दिया जाता है। पुरस्कार के साथ खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए और एक प्रतिमा दी जाती है। वहीं अर्जुन अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे कोरोना महामारी के चलते अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकती हैं। डिफेंडिंग चैंपियन बार्टी ने इस साल फ्रेंच ओपन को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वे इस टूर्नामेंट में खेलेंगी या नहीं, इसकी घोषणा जल्द करेंगी। इस साल टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होना है। इसके बाद पेरिस में फ्रेंच ओपन 27 सितंबर से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा। बार्टी ने करियर में अकेला ग्रैंड स्लैम 2019 में फ्रेंच ओपन जीता है। चेक रिपब्लिक की मार्केटा वोंड्रोसोवा को 6-1, 6-3 से हराया था। बार्टी ने कहा, मेरी टीम और मैंने यह फैसला किया है कि हम यूएस की यात्रा नहीं कर सकते हैं। इस कारण वेस्टर्न और सदर्न ओपन के अलावा यूएस ओपन में भी नहीं खेल सकेंगे। मैं दोनों इवेंट्स को बहुत पसंद करती हूं, इसलिए यह मेरे लिए कठिन फैसला था। फिलहाल कोरोना के कारण दुनिया भर में हालात ठीक नहीं है, इसलिए मेरी टीम और मैं टूर्नामेंट में अच्छा महसूस नहीं करते। बार्टी इस बार अपना फ्रेंच ओपन खिताब बचाने के लिए उतरेंगी या नहीं, इस पर फैसला बाद में करेंगी। उन्होंने कहा, फ्रेंच ओपन को लेकर मेरा फैसला जल्द बताऊंगी। WTA यूरोपीय टूर्नामेंट भी होना है, उसको लेकर भी मुझे और मेरी टीम को फैसला करना है। पुरुष रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी यूएस ओपन को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि वे कोरोना के कारण इस साल टूर्नामेंट में खेले या नहीं, यह फैसला नहीं कर पा रहे हैं। जोकोविच ने कहा था कि अमेरिका में कोरोना के मामलों का घटना और बढ़ना यूएस ओपन के लिए ठीक नहीं है। वहीं सबसे ज्यादा 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर चोट के कारण पहले ही इस साल किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेलने की बात कह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लगे लाइफ टाइम बैन के बाद उनका जीवन अब सामान्य हो गया है। इस प्रतिबंध के 20 साल बाद उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह बैन उन पर किन किन कारणों से लगाया गया था। दरअसल मैच फिक्सिंग के मामले में शामिल के कारण उन पर दिसंबर 2000 में यह प्रतिबंध लगा था। इसके बाद अजहरुद्दीन ने काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसकी सफलता उन्हें 2012 में मिली। इस साल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बैन हटा दिया था। कोर्ट इस प्रतिबंध को गैर कानूनी करार दिया था।
अजहरुद्दीन ने पाकिस्तान की क्रिकेट वेबसाइट को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा, मैं इसके लिए किसी पर भी आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। मैं सच में नहीं जानता कि यह प्रतिबंध मुझ पर किन कारणों से लगाया गया था। इसके बाद मैंने लड़ाई लड़ने का मन बनाया और मैं खुश हूं कि मैं 12 साल बाद मुझे निर्दोष साबित किया गया है। मुझे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया और बीसीसीआई की मीटिंग में भी शामिल होता हूं। इन सब से मुझे खुशी मिली है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि जो आपकी किस्मत में होता है वही आपको मिलता है। मुझे नहीं लगता कि 99 टेस्ट का मेरा रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि अच्छा खिलाड़ी तो 100 से ज़्यादा टेस्ट तो खेलेगा ही। अजहरुद्दीन ने 99 टेस्ट में 45 की औसत से 6215 रन बनाए हैं। सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में वे 11वें भारतीय हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट के साथ पहले भारतीय हैं। पिछले साल ही हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम अजहर के नाम पर रखा गया था। अजहर ने कहा, मुझे लगा था कि 1989 के पाकिस्तान दौरे के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत खराब फॉर्म में था। मुझे आज भी याद है कि कराची में जहीर भाई हमारी प्रैक्टिस देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है। मैंने समस्या बताई तो उन्होंने मुझे ग्रिप थोड़ी बदलने को कहा। मैंने वही फॉलो किया और फिर रन बनने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। कोरोना वायरस के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की है। भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। कोहली के 871 और रोहित के 855 पॉइंट हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में अकेले भारतीय जसप्रीत बुमराह 719 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज का मानना है कि कप्तान के तौर पर रोहित में तमाम खूबियां हैं। वे शांत रहते हैं, दूसरे खिलाड़ियों को सुनना पसंद करते हैं और हमेशा उनका विश्वास बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बतौर कप्तान वे खुद आगे आकर नेतृत्व करते हैं। जब आपका कप्तान खुद आगे आकर चुनौतियों का सामना करता है और उसी समय ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा बनाकर रखता है, तो एक टीम के तौर पर आपके पास सब कुछ होता है। उन्होंने आगे कहा कि रोहित टीम के हर खिलाड़ी को कप्तान मानते हैं। मैंने उन्हें करीब से देखा है। मैं उनकी कप्तानी में खेला हूं। तब हमने बांग्लादेश में एशिया कप जीता था। तब मैंने देखा कि उन्होंने कैसे युवा खिलाड़ियों शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल का आत्मविश्वास बढ़ाया। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा कि खिलाड़ी रोहित के साथ को पसंद करते हैं। वह MS धोनी के बाद टॉप खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने MS की तुलना से अधिक IPL ट्रॉफी जीती है, लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों बहुत समान हैं। एक कप्तान के रूप में दोनों सुनना पसंद करते हैं। जब आपका कप्तान आपको सुनता है तो आप बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप खिलाड़ियों को मानसिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए दोनों अद्भुत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। भारतीय क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का योगदान बेजोड़ है। शायद इसलिए जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के रिप्लेसमेंट की बात आती है तो दिमाग खाली सा हो जाता है। हालांकि सुरेश रैना को लगता है कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा उनकी जगह ले सकते हैं। रैना ने कहा कि टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा अगले महेंद्र सिंह धोनी हो सकते हैं। टॉप 20 बल्लेबाजों में 3 ही भारतीय शामिल हैं। कोहली, रोहित के अलावा शिखर धवन 17वें नंबर पर काबिज हैं। उनके बाद पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 26वें नंबर पर काबिज हैं। धवन के 700 और धोनी के 633 पॉइंट है। ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें एक पायदान का नुकसान हुआ है। ऑलराउंडर में वे अकेले भारतीय हैं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी टॉप पर काबिज हैं। उनके बाद इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 293 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नबी और स्टोक्स के बीच 8 अंक का अंतर है। कोरोना वायरस के कारण 13 मार्च के बाद से कोई वनडे मैच नहीं हो सका है। पिछला मैच बगैर दर्शकों के सिडनी में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 71 रन से हराया था। अब 139 दिन बाद इंग्लैंड से वनडे इंटरनेशनल की वापसी होगी। 30 जुलाई को इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच 3 वनडे की सीरीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।